हाँ, तो चलिए, हमने बता रहे थे कि इतने समझाने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी चैनल से नहीं जुड़े। अब पता नहीं कि वो पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं, कारण कि हम केवल उसी विद्यार्थी की गिन पा रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि मेरे पास गिनती तो वही है। इसका मतलब है कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मैं फिर एक बार उनसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रेजेंटी यहाँ दिखाएं कि हम भी आप क्लास में शामिल हैं। तो आज के पहले हम लोग कल जो बताए थे उसमें विभव और विभवांतर यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर इसी को बच्चे लोग बोलता है कभी कभी वोल्टेज, ठीक है, बोलता है कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा आ गया है। नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए विभव और विभवांतर ये दोनों को मापने का जो काम करते हैं वह होता है आपका वोल्ट में। जब भी मापने का काम करते हैं तो कौन सी में? वोल्ट में करते हैं। अब वोल्ट में ये बताए थे कि एक वोल्ट जो होता है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। बात समझ हो? 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? तो बोलेंगे 1 जूल प्रति कूलाम। बात समझ हो ना? अब इसी तरह से देखिए विभव और विभवांतर जब भी क्वेश्चन में आते हैं तो उसको पहले डिनोट कौन सी में किया जाए, उसकी इकाई क्या होगी ये पकड़ लेना है। दूसरा कि अब किसी चालक पदार्थ से करंट बह रहा है तो करंट कितना बह रहा है ना? ये बात सुनना चाहिए। तो करंट को अगर मापना है, ठीक है, तो करंट को मापते हैं, यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया है, करंट को मापते हैं तो यहाँ एम्पियर में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। और 1 एम्पियर जो होता है यानी 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकेंड कहा जाए तो 1 एम्पियर 1 कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। बात समझिए? तो कूलाम प्रति सेकेंड कहीं पर लिखा हुआ है या एम्पियर लिखा हुआ है तो समझिए कि सेम चीज है। बात समझिए? पहले इसको डिफाइंड भी किए हैं हम लोग को। अब देखा जाए, याद कीजिएगा, तो एक हो गया विभवांतर और एक हो गया तुम्हारा विद्युत धारा। नहीं, अब ये दोनों को आखिर मापेंगे कैसे हम कि कितना है विभवांतर और कितना बह रहा है धारा? तो इसे मापने के लिए भी आपके पास यंत्र है और वो यंत्र को हम विद्युतीय यंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो विद्युतीय यंत्र में 2 यंत्र का यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक आपका होता है एमीटर या अमीटर कहते हैं। एमीटर या अमीटर जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता मापते हैं। किसी विद्युत परिपथ या चालक पदार्थ से कितनी धारा बह रही है इसको मापने का काम करते हैं हम एमीटर से या अमीटर से करते हैं। बात समझिए? और वही विद्युत परिपथ के कोई भी 2 बिंदु, जैसे कि आपका घर है और आपके घर के अंदर देखते हैं स्टेबलाइजर रखा रहता है, तो स्टेबलाइजर में देखते हैं जैसी करंट तुम्हारे घर में आता है वैसे स्टेबलाइजर के अंदर में होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है जी? वोल्ट मीटर होता है। और ये वोल्ट मीटर देखिए आपको जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर में घड़ी जैसा डायल बना होगा और वह डायल के बीच में भी लिखा हुआ होगा, यानी भी लिखा रहेगा। तो वो समझिए कि वोल्ट मीटर होता है। देखिए उसमें स्केल बना रहता है 0, 1, 2, 3 या 0 माने 100, 110, 120, 240, 250, 280 ऐसे उस पर लिखे रहते हैं। आज जैसे उसके अंदर में करंट जाती है, प्रवेश करता है, देखता है उसकी सुई यानी मूव कर जाता है, घूम जाता है और जितना होता है माने विभवांतर
देखिए वहां पर दो तार होता है, गर्म तार, एक ठंडा तार होता है। तो दोनों छोर के बीच का कितना विभवांतर है, ये विभवांतर मापने का काम करते हैं हम वोल्टमीटर से। समझ बात समझ आए ना सब जी। अब यहाँ पर देखिएगा तब वोल्टमीटर से विभवांतर माप लिए, एमीटर या अमीटर से विद्युत धारा माप लिए। तो ये दोनों यंत्र है, मार्केट में बिकता भी है, आपके घर में भी है, तो ये आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, खाली ध्यान देने की बात है। हमने कल तुम लोग को बता रहे थे, याद होगा सब विद्यार्थियों को, ठीक है, कि जिस तरह से मानते हैं पानी है और पानी को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना हो तो पहले उसके लिए तुम पाइप बिछाते हो। देहात के लड़के देखा होगा, गांव में आज डिलीवरी पाइप चला हुआ है, देखते हैं लंबी लंबी दूरी तक देता है, पानी को पहुंचाया जाता है, देखे उन्हें। लेकिन उस पानी को पहुंचाने के लिए पहले रास्ता बनाया, रास्ता के लिए आपने पाइप बिछाया और पाइप के द्वारा देखिए आपने पानी को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा दिया। ठीक उसी प्रकार से करंट आपकी मसौरी में उत्पन्न नहीं होता है, एक पटना में भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, गया में भी नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तो फिर आके सोचो कि हम मसौरी वासियों को, पटना वासियों को ये करंट कैसे मिल रहा है। इसका मतलब है कि तूने करंट को कहीं से ला रहे हो, तो करंट को ला रहे हो, पानी को ले जाने के लिए तो पाइप बिछा दिया, अब करंट को लाना है तो क्या करंट अपने से आ जाएगी? नहीं, बल्कि करंट को लाने के लिए भी रास्ता बनाना होगा। और करंट को एक जगह से दूसरा जगह भेजने के लिए जो रास्ता हम बनाते हैं उसी रास्ता को विद्युत परिपथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखता है सभी विद्यार्थी, आप लोग अपने घर में, आपके मकान में अगर 5 गो कमरा है, वो 5 कमरा में बताओ कि तार की वायरिंग किया हुआ है, तो सोचो कि तूने वायरिंग काहे के लिए किया? तो आप कहिएगा कि सर विद्युत धारा को ले जाने के लिए। मतलब पानी की धारा को ले जाने के लिए पाइप बिछा दिया और करंट को बताओ सभी कमरे में घुमाने के लिए आपने बिजली की तार बिछा दिया, क्या नहीं? बात पहले ही बोला था कि करंट कोई और चीज नहीं है, जिस तरह से जल की धारा है उसी तरह से विद्युत धारा भी है। अंतर यही है कि वहां पानी के कण, पानी के अणु बह रहा है तो तार में जो है इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यही तो अंतर है। वहां जल के अणु तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, बात समझ रहे हैं? तो आइए, तो यहाँ पर विद्युत परिपथ को हम डिफाइन किए हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी रास्ता का नाम है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। या दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आवेश की सतत प्रवाह, सतत माने लगातार, करंट लगातार ही आ रहा है ना, तो आवेश, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, ऋण आवेश, तो आवेश की सतत प्रवाह के लिए बने बंद रास्ता, कहीं से खुला न हो, बंद रास्ता का ही नाम होता है विद्युत परिपथ। बात समझ रहे हैं ना? तो ये विद्युत परिपथ बनाते हो कैसे? जैसे कि अभी पानी की धारा को ले जाने के लिए आपने पाइप बिछाया, उसी तरह से याद कीजिए यहाँ पे सभी विद्यार्थी कि विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए भी कुछ उपकरण की जरूरत होता है, और उपकरण की जरूरत होती है तो उस उपकरण को विद्युतीय उपकरण कहते हैं, जो बिजली के माने कार्य में शामिल होते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ चिन्ह है, प्रतीक है, सिंबल है, उस सिंबल को अगर तुम सही सलामत अगर देख लेते हो तब तुम भी परिपथ बनाना सीख जाओगे, तुम भी वायरिंग करना सीख जाओगे, पानी की सब काम सीख जाएगा खुद घर पर बैठे। तो देखिए सबसे पहले विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का स्रोत होता है, वह होता है छोटा स्रोत में सेल। आप कहीं पर विद्युत रासायनिक सेल जो घड़ी में लगाते हो, टॉर्च में लगाते हो, उस सेल का सिंबल होता है 2 लाइन, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। तो बड़ी जो लाइन खींचा जाता है इसी को हम कहते हैं देखिए धन ध्रुव, और छोटा जो होता है ये होता है ऋण ध्रुव। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेल खरीदा होगा बाजार में, तो सेल
खींचिए, एगो बड़ी लाइन खींचे, एगो छोटी लाइन खींचिए। जो बड़ी लाइन हो गई वो धन ध्रुव हो गया, जो छोटी लाइन हो गया ये ऋण ध्रुव हो गया। बात समझिए, सेल का यही प्रतीक है, सिंबल है। अब देखिए एक प्रतिरोधक होता है, तो प्रतिरोधक जो होता है वह किसी चालक पदार्थ में लगता है या किसी पदार्थ में लगता है। तो प्रतिरोधक का सिंबल होता है इस तरह से, कहीं पर ऐसा अगर लगा हुआ है तो ये समझिए प्रतिरोधक है। अब प्रतिरोधक का काम होता है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना, ये याद करना। प्रतिरोधक का काम यही है, माने प्रतिरोधक जो होता है एक युक्ति है, एक जो आपका विद्युत परिपथ में आपका विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो वो होता है प्रतिरोधक। और ये प्रतिरोधक जो होता है इसको हम परिवर्तनशील नहीं बोलते हैं, बदलते नहीं रहता है। लेकिन आज मार्केट में एक प्रतिरोधक जो बिक रहा है वह प्रतिरोधक है परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। मतलब समझिए कि आप जैसे आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, तो कभी देखा होगा कि मानते हैं आपकी टीवी का जब खोलते हो कैबिनेट को तो अंदर में छोटे छोटे बहुत सारा मशीन होती है। लेकिन अब सोच कर बताओ कि वो छोटा मशीन है वो बड़ा मशीन, दोनों तरह की मशीन है, और आपने बाहर से करंट भेज रहे हो टीवी में, तो क्या सभी पार्ट्स को करंट समान चाहिए? नहीं। अब किसी को 1 एम्पियर चाहिए, किसी को 1.5 एम्पियर चाहिए, किसी को 2 एम्पियर चाहिए। आपने टीवी में 5 एम्पियर भेज दिया है तो 5 एम्पियर, देखिए जहां जितना जरूरत है, यानी मैकेनिकल मिस्त्री, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाओगे तो वहां पर रेजिस्टेंस से प्रतिरोधक बिकता है। अब वही मिस्त्री कारीगर जो होता है टीवी बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला, वो देखता है क्या कितना ओम का प्रतिरोध सेट करेगा, कितना एम्पियर का यहाँ पर सेट करेगा, और उसी के हिसाब से वो दुकानदार वहां पर प्रतिरोध मैंने 2 एम्पियर को 1 एम्पियर में कर दिया, हाफ एम्पियर कर दिया, 5 एम्पियर को घटा के 3 एम्पियर करना है, 2 एम्पियर करना है। तो ऐसी स्थिति में वह जो बिजली मिस्त्री है वह अपने के यहाँ रेजिस्टेंस रखता है, और वो रेजिस्टेंस रखता है वही देखता है टीवी में, मोबाइल में, रेडियो में लगा करके करंट को रोक देता है। तो वो सिंबल जो होता है परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, धारा कंट्रोल करना है, तो वो प्रतिरोधक का सिंबल ऐसा होता है या फिर वैसा होता है। या सभी लड़के एसी को रोहेस्टेट भी कहा जाता है। तो अब एक प्रतिरोधक होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोधक होता है। अब समझिएगा, एक वोल्ट मीटर के बारे में भी बता रहे थे, तो कहीं पर अगर विद्युत परिपथ में इस तरह से बीच में भी लिखल है तो समझिए कि वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर पर भी देखिए 2 ध्रुव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस नापना, जो आपके घर के स्टेबलाइजर में लगा हुआ है वोल्ट मीटर। और दूसरा यंत्र देखिए यहाँ पे एमीटर है, या जिसको आप मीटर कहते हो लोग। ये आमीटर का सिंबल ऐसा होता है, देखिए इस तरह से वृत्त बना देते हैं, बीच में ए लिख देते हैं, एक तरफ से प्लस तो एक तरफ से माइनस लिख देते हैं। तो ये होता आमीटर, जिसको हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एक वोल्ट मीटर जिसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक पैरेलल होता है तो एक सीरीज होता है। ये दोनों यंत्र जोड़ने की तरीका बता रहे हैं। देखिए अब आप लोग बताओ, अपने घर में बताओ, करंट को घुमा रहे हो चारों तरफ, तो आपने करंट को रोकने के लिए या चालू करने के लिए बल्ब का प्रयोग करता है। आप बल्ब का प्रयोग करते हो, स्विच का प्रयोग करते हो, तो वही स्विच को हमने खुली प्लग, मतलब देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि स्विच ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने स्विच ऑफ है। लेकिन स्विच ऑन करना चाहते हो तो देखता है तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो बताओ कि अंदर पहले क्या करता है, चाबी डालता है। अब की डाला, उसको दाब कुंजी कहते हैं।
अब प्लग की बोलते हैं तो जैसे अंदर में घुसा दिया चाबी, वह बंद प्लग हो गया। कौन प्लग हो गया? बंद प्लग। अब बंद प्लग का फिगर बनता है इस तरह से बनाकर पीछे में बिंदु दी जाती है। जब बिंदु दे दिया तो समझो स्विच ऑन हो गया, अब बिंदु न दिया तो समझो स्विच ऑफ हो गया। यानी स्विच ऑफ माने खुली प्लग, यहाँ पर स्विच ऑन माने के की दाब कुंजी, प्लग की के फॉर की कुंजी माने चाबी डाल दिया तो हो गया बंद परिपथ हो गया। अब देखा जाए आप लोग के घर में देखता है बोर्ड लगल है, अब बोर्ड में कहीं न कहीं देखता है करंट आया कि नहीं आया है, उसमें इंडिकेटर लगा रहता है, वो लाल जलता है। अपना देखा होगा अपने अपने घर में सब बोर्ड में एक इंडिकेटर रहता है। यानी तो बिजली की बल्ब का फिगर भी बनाना है किसी तरह से बना दीजिएगा। लेकिन यही सेल से बनता है बैटरी। अब कोई कहता है कि बैटरी कैसे बनाते हैं जी? तब बैटरी बनाने का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल लेना है। अब एक से ज्यादा सेल लेना है तो सेलों का समूहन करते हैं। सेलों का क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। तो सेलों का समूहन के मतलब कि जैसे पहले एक सेल ले लिया जी, फिर दूसरा सेल ले लिया, फिर तीसरा सेल ले लिया, चौथा सेल ले लिया, है ना? अभी पहला सेल का हो गया कौन सी? ये ऋण ध्रुव। और दूसरा सेल का हो गया धन ध्रुव। अब दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरा सेल का हो गया ऋण ध्रुव और तीसरा सेल का धन ध्रुव, जोड़ दिया। तीसरा सेल का ऋण ध्रुव और चौथा सेल का धन ध्रुव, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर बताओ 1 2 3 4, 4 को सेल हम जोड़ दिए कि नहीं? तो समझिए यही बैटरी बन गया। क्या बन गया? बैटरी, उसी को बोलते हैं। तो कहीं पर बैटरी की दिखाना फिर तीसरा दिखा दिया। अब आइए हम लोग विद्युत परिपथ में इन उपकरणों को कैसे सजाते हैं सीखे सभी लड़का लड़कियां से। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम लोग बिजली की तार ले लीजिएगा और बिजली की तार लेने के बाद अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करना है। तार लेकर सबसे पहले देखिए वो सेल ले लिए, पॉजिटिव है निगेटिव है। तार मैंने सेल के पॉजिटिव से देखिए तार निकाल करके लाए हैं और इस तरह से घुमाए हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे तुम्हारे घर में देखा है पंखा लगल है, टीवी लगल है, तो कैसे किए हो? सबसे पहले घर में तो बिजली की तार दौड़ा दिया और तार में से ही निकाले हैं तार। देखिए इधर से है पॉजिटिव और इधर से है निगेटिव। तो एक वो पॉजिटिव से तार लिया है, वो निगेटिव से ले गया और दोनों तार को देखिए वोल्ट मीटर में घुसा दिया। इस तरह से अगर जोड़ते हो, जैसे देखता है पंखा घर में लगल है, देखता है बोर्ड तो दीवार में है लेकिन पंखा देखता है छत में लटकल है। तो बोर्ड से ही देखिए 2 तार लेके चलते हैं और दोनों तार जो है जाकर के पंखा तक ले आते हैं। एक तार यहाँ से देखिए, एक तार यहाँ से। इसका मतलब है तुम्हारे घर में जितना भी उपकरण है बिजली का, ये सब के सब पैरेलल ग्रुपिंग है, सब समानांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जैसे टीवी है, पंखा है, जितना भी घर में काम ले रहे हो, ये सब समझना कि समानांतर क्रम में जुड़ा जाता है, पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है? अब यहाँ से देखिए आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए स्विच लगा दिए। अब स्विच लगाए हैं, पुनः यहाँ से तार लेकर के चले आइए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आकर के निगेटिव यहाँ पर था नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर का पॉजिटिव हो गया है। सेल के देखिए यहाँ पर निगेटिव है, तो सेल के निगेटिव से मीटर के निगेटिव को जोड़ दिए। सीखिएगा, सेल का निगेटिव से मीटर के निगेटिव जोड़ दिए और सेल के पॉजिटिव से देखिए इधर से ला करके वोल्ट मीटर में लाए। तो इस तरह से अगर जोड़ते हो तो इसी को श्रेणी क्रम कहते हैं। याद करना, कौन क्रम कहते हैं? श्रेणी क्रम। तो देखिए विद्युत उपकरणों के जोड़ने का 2 ही तरीका, 2 ही स्टाइल है। या तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो देखा जाए यहाँ पर हमने मीटर को यानी श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पर प्लग में अभी चाबी नहीं डाले।
माने करंट का प्रवाह नहीं होगा, इसको खुला परिपथ कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। जब तक इसमें चाबी न डालेगा तब तक बोलेगा ओपन सर्किट है, स्विच ऑफ है, करंट नहीं बह रहा है। लेकिन जैसे अगर इसमें हमने के यानी की डाल दिया तो समझिए कि एक क्लोज सर्किट हो गया, बंद परिपथ। स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन का मतलब कि यहाँ चाबी डाल दिया। तो जैसी चाबी यहाँ डाला, सेल का नियम है कि सेल के धन ध्रुव से यानी करंट का प्रवाह होता है, और ऋण ध्रुव से जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये सेल का नियम याद हो गया। सेल के निगेटिव ध्रुव है ऋण ध्रुव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन तार से चलने लगा वैसे देखिए धन ध्रुव से एक करंट जाता है, एक करंट इस तरह से सीधे निकलते जाती है, इस तरह से करंट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। जैसे स्विच को ऑन किया, पल्लव को दबाया, जैसे कि तुम लोग देखा होगा किसी मकान के घर के आगे देखते हैं कॉल बेल लगा रहता है, तो कॉल बेल में कैसे करते हो, जाके पल्लव को दबाते हो। पल्लव दबाया माने स्विच ऑन होगा, माने सर्किट बंद हो गया, तब बंद हो गया तब करंट बहने लगा, और वही अगर सर्किट खुला हो गया तो करंट रुक गया। अब इस तरह से देखा जाए तो जितना ये सब उपकरण होते हैं, इन उपकरणों को इस तरह से जोड़ करके और विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। आप देखा है, समझना सब लड़के, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग बनाते हैं ये समझिए दो तरह का बनता है। एक सर्किट होता है घरेलू विद्युत परिपथ, जो आप लोग घर में बनाए हुए, जिसको डोमेस्टिक सर्किट कहते हैं। अब डोमेस्टिक सर्किट जो घर में सभी विद्यार्थी